नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजरी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वच्छता संबंधी योजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, नमामि गंगे और गोवर्धन योजना से नई ऊंचाइयों को छुएगा स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद हजारीबाग से 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का करेंगे शुभारंभ। 83,700 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर अर्पित कर रहा श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने की सत्य और अहिंसा के दिखाए मार्ग पर चलने की अपील। और मौसम विभाग ने दुर्गा पूजा के दौरान रांची, खूंटी और रामगढ़ समेत आसपास के इलाकों में बारिश होने की जताई संभावना। 10 अक्टूबर तक झारखंड से विदा होगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वच्छता संबंधी योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। स्वच्छ भारत अभियान के आज 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे और गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत अभियान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से 1000 साल बाद जब 21वीं सदी के भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूँ और उतना ही भावुक भी हूँ। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद हजारीबाग आएंगे, जहां वे 79,156 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 83,700 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के दायरे में लगभग 63,000 गांव आएंगे। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 750 जिला में से 549 डिस्ट्रिक्ट में कवरेज रहेगा। 2,911 ब्लॉक में कवरेज रहेगा और 63,843 गांव में ये काम चलेगा। ये इतना बड़ा काम भारत सरकार का कभी नहीं हुआ था। 17 मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट करके काम करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी परिवारों और गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इसके अंतर्गत जनजातीय इलाकों में आधारभूत संरचना का भी निर्माण किया जाएगा। इन गांवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन और 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान जनजातीय समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए हजारीबाग से कृष्ण कुमार लाल। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल ATIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विश्व को अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में नामित किया। 4 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से प्रसारित एक रेडियो संदेश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सत्याग्रह, अहिंसा और स्वच्छता महात्मा गांधी के जीवन के मूल आदर्श थे, जिनके बल पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी। उन्हें सर्वप्रथम वर्ष 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा कहकर संबोधित किया। एक अन्य मत के अनुसार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को सम्मान पूर्वक बापू कहकर भी संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी के जन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। इनमें चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि प्रमुख हैं। महात्मा गांधी ने परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शॉल पहनते हुए भारतीय हथकरघा उद्योग को एक नई पहचान दी। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से सत्य, अहिंसा, प्रेम और पवित्रता के मूल्यों को अपनाने का संकल्प लेने की अपील की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा के अनुयायी बापू का जीवन पूरी मानवता के लिए एक विशिष्ट संदेश है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए गए सिद्धांत पहले भी प्रासंगिक थे और आज उनकी प्रासंगिकता कहीं और बढ़ गई है। राज्यपाल आज रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आज महात्मा गांधी जी के साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। महात्मा गांधी जो प्रासंगिक उस समय थे उससे ज्यादा अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार देश को दिशा देने का काम किया, कैसे स्वच्छ रखा जाए, तो महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ से ही इस बात की ओर पूरे देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया था कि अगर वास्तव में हम अपने समाज को दुरुस्त देखना चाहते हैं तो स्वयं अपने आप को, अपने सबको साफ सुथरा और स्वच्छ रखने का काम करें। इस अवसर पर मौजूद राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आज भी यदि बापू के सिद्धांतों को अपनाया जाए तो बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। रोजगार के मामले में उतनी बड़ी सोच किसी की नहीं हो सकती जितने गांधी की थी। अगर गांधी जी के रास्ते में अभी भी चलें, हम स्वरोजगार की ओर बढ़े तो ये जो रोजगार की समस्या बेरोजगारी की वो कम हो जाएगी। मौसम विभाग ने इस बार दुर्गा पूजा के दौरान बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 10 अक्टूबर तक झारखंड से मानसून की विदाई होगी, लेकिन इससे पहले दुर्गा पूजा के दौरान 4 से 6 अक्टूबर तक रांची, खूंटी और रामगढ़ समेत आसपास के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वच्छता संबंधी योजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, नमामि गंगे और गोवर्धन योजना से नई ऊंचाइयों को छुएगा स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद हजारीबाग से 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का करेंगे शुभारंभ। 83,700 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन।
कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर अर्पित कर रहा श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने की सत्य और अहिंसा के दिखाए मार्ग पर चलने की अपील। और मौसम विभाग ने दुर्गा पूजा के दौरान रांची, खूंटी और रामगढ़ समेत आसपास के इलाकों में बारिश होने की जताई संभावना। 10 अक्टूबर तक झारखंड से विदा होगा मानसून। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।